everyone, this side Samaria here, the Sending Entrepreneur guys, presenting to you all today the 22nd episode of the 7 PM series guys. So without wasting any time guys, let's just go to the screen and see what are the benefits of 7 PM series. Okay, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ. पहली बार सारी की सारी आधा घंटा लगा के इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग की, बट पानी वेस्ट हो गया क्योंकि वो लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं ऑन हुआ था. मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है. एनीवेज, मतलब गला बैठ गया अभी पागलों की तरह बोल बोल के. तो गाइस मैंने सुबह ही आप लोगों को बोल दिया था कि धनी और मैराथन में बहुत अच्छे खासे लाइक एक रैली आ गई है. सो दे कैन एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग कैन कम. तो जिन लोगों ने उसको लाइक स्टॉक को सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया था, दे कैन एक्चुअली बुक द प्रॉफिट्स राइट. और अगर आप देखोगे धनी में एक बार स्टॉक नीचे डिप किया था, बट अगेन वहां से अपसाइड की उसकी रैली आ गई है. मैराथन अगेन ये भी थोड़ा सा डाइसी हो गया, स्टॉक नीचे गिर गया था. इसमें मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर भी ली है, ठीक है, ऑलरेडी स्पीकिंग फ्रैंकली. तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा एक बार नीचे पुल बैक टेस्ट करे, फिर इसकी रैली एक बार दोबारा आ सकती है, ठीक है. तो यहाँ पे गाइस अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी ये बोल रहा हूँ कि 5 साल के लिए मिनिमम होल्डिंग के लिए स्टॉक है. जिस प्राइस पे आपको दिए गए हैं अभी स्टॉक दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है. तो इसको होल्डिंग के लिए रख लेना. तो यहाँ पे गाइस अगर आप चेक करोगे, ये मल्टीपल विंडोज यहाँ पे खुली हुई हैं. धनी अगर यहाँ पे चेक करोगे, स्टॉक नीचे आया था बट अल्टीमेटली फिर से ऊपर चल के बायर्स ने सेलर्स को पछाड़ दिया और यहाँ पे फिर से अपर सर्किट लगा दिया. मैराथन एक्चुअली सारा दिन आज लाइक नीचे ही रहा है, ठीक है. अगर आप यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम चार्ट चेक करोगे, इट इज काइंड ऑफ अ बेरिश कैंडल, ठीक है. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट आ गई है बिकॉज ये एक रेंज में था और यहाँ पे मैं बोल भी रहा था 80 के आसपास जाके थोड़ा सा सेलिंग करूंगा मैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली बिकॉज 57 की रेस से गाइज मैंने बाय किया था और करीबन आज मैंने यहाँ पे टॉप पे ही इसको सेल किया था गाइज 75 के आसपास मेरे को लग रहा है, शायद 74-75 के आसपास सेल किया था, ठीक है. मतलब सारी क्वांटिटीज मैंने सेल नहीं किया, आई हैव जस्ट सोल्ड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग. ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स अभी भी मेरे पास होल्डिंग में है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो वैसे भी रहने ही वाले हैं, ठीक है. तो वैसे भी ये स्टॉक मेरा कुछ ट्रेडिंग पर्पज के लिए था बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स, ठीक है, यहाँ पे लिया गया था. एंड सिम्फनी की गाइज अगर आप मेरे से बात करोगे अगेन, अगर यहाँ पे 5 मिनट पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर खुला था, फिर से नीचे गया, एंड में फिर से ये लाइक एक BTST एक्शन हुआ है, एंड में क्या इसने घमासान फिर से रैली दी है. तो इसका नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. और यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वन डे का एक पूरा का पूरा रेंज है भैया, मेरे को नहीं पता किस दिन काटेगा ये, ठीक है. यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाने वाला ये, ठीक है. बड़ा करके दिखा देता हूँ, सब कुछ ऑलरेडी खोला पड़ा है क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ एक्जैक्टली, बस उसको मैं रिट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ से गाइस अगर देखो, आज कुछ गलत हो गया क्योंकि सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं. थोड़ा सा भी चलो इसको रिवाइड कर लेते हैं. तो गाइस यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस स्टॉक को CNC में होल्डिंग के लिए जिसने अभी भी नहीं लिया है अभी भी ले सकते हो, ठीक है. इसकी अपसाइड पोटेंशियल गाइस आई एम टेकिंग फॉर द टारगेट्स ऑफ 1500 प्लस, ठीक है. तो जिसको काम करना है यहाँ पे इजीली कर सकते हो. इसका स्टॉप लॉस कोई नहीं होने वाला है बिकॉज ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा ऊपर साइड नीचे साइड पे, ठीक है. और थर्सडे आने वाला है ड्यू टू द वीकली एक्सपायरी गाइस. आई कैन नॉट अश्योर यू दैट इट विल नॉट फॉल, बट जिस हिसाब से अभी काम कर रहा है मेरे को लगता नहीं है कि नीचे गिरेगा, ठीक है. बट जिसको लेना है थोड़ी सी क्वांटिटीज अभी ले लो, और जिसको लगता है कि भैया थोड़ा सा गिरेगा तो थर्सडे को थोड़ी और ऐड कर लेना इन केस इफ इट फॉल्स, ठीक है. बट अगेन ये पूरी की पूरी रेंज है यहाँ पे, ठीक है. ये सपोर्ट तगड़ा वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है. यहाँ से इसकी रैली अभी जिस हिसाब से ये रैली आई थी ना, इस हिसाब से इसकी रैली नहीं, अभी ये धीरे धीरे रैली आएगी, ठीक है. बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज अ चार्ट पैटर्न ऑफ सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन डन इन सो मेनी स्टॉक्स, आई हैव सीन दिस थिंग. तो ये तुम लोग देखोगे, ये इन्वेस्टिंग का स्टॉक है CNC के लिए, ठीक है. चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को गाइज. ये है निफ्टी बैंक, हाँ ये है निफ्टी गाइज. तो सब चीज़ें दोबारा से बता देता हूँ. निफ्टी का अगर तुम डेली का टाइम फ्रेम गाइज देखोगे अगर, तो इसका नीचे जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है. नीचे जाता है फिर से ऊपर चला जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई फील लाइक अगेन ये ना गिरने वाला है क्योंकि ट्रेंड लाइन इसकी बहुत स्टीप लग रही है. उसका सिंपल सा फैक्टर है, जब तक देखोगे जितनी बार भी स्टीप आने लगे नीचे गिरा है, ठीक है. यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखो तो अगेन इट हैज फॉलन राइट अल्टीमेटली. तो इसकी एक बार करेक्शन पेंडिंग है और मेरे को लग रहा है ये 16,000 को एक बार टेस्ट कर गए. वो है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिंपल सा डायलॉग, मैं मौत को टक करके वापस आ जाता हूँ. तो ये इसके साथ मेरे को वो वाला सीन लग रहा है, ये 16,000 को एकदम ठप्पा करके वापस आएगा, ठीक है. और वहां से फॉल लेने की कुछ प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है. तो मंडे के लिए, कल के लिए, सॉरी बुधवार के लिए हम अगेन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो मैं यहाँ पे पहले बताई थी, दोबारा बताता हूँ. यहाँ पे गाइस हायर लोज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है. ये देख रहे हो 3 और ये 4 स्टॉक ना लाइक अपर वैल्यूज में घूम रहा है, ठीक है. मतलब ये जो उसका पिछला लो था, अगली बार उसका लो ऊपर है, अगली बार उसके बाद फिर से उसका लो ऊपर है. मतलब स्टॉक यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे ये वीक नहीं है, ठीक है. एंड दिस एक्चुअली शोज की मार्केट ना लाइक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर पे है यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज पे है यहाँ पे. और यहाँ पे स्कैल्पिंग के ही काम करना भी, ठीक है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग में मैं बार बार यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ. एक बार इसकी जहर निकलने की प्रक्रिया खत्म हो जाए, ऊपर से जब फॉल होगा उसके बाद उसकी जो मतलब रैली रहेगी निफ्टी की मक्खनदार रहेगी, ठीक है. तो
निफ्टी बैंक अभी यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक का अगर आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे मैं बता के गया था अभी जो रिकॉर्ड की थी पहले कि यहाँ पे ना ये इसका हायर लो, लोअर लो, यहाँ पे फिर इस एरियाज पे जाके ना ये लोअर लो जा सकता है दोबारा, ठीक है। तो हमने आज इसकी 35,000 की कॉल बाय की है। तो कल अगर तुम्हें ये गलती से 35,200, 35,300 कहीं पे भी कल ओपन होता है तो वहाँ पे एग्जिट कर देना, उसको होल्ड करके ये मत कहना मैं इसको प्रॉफिट को कवर में साथ लेके जाऊंगा, मतलब होल्ड मत कर लेना, उसको प्रॉफिट को निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन है तो भैया यहाँ से गिर सकता है। और तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी होगी तो यहाँ पे हॉल्ट करने के लिए तुम्हें पैसा निकालने के लिए पैसा टाइम मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि अगर कल गलती से गैप अप ओपन होता है और वहां से चांसेस इसके हाई रहेंगे कि ओपन होते गिर जाए, ठीक है। क्योंकि सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट को एक पैटर्न दिया जाए और ऑफ कोर्स यहाँ पे वो पैटर्न पेंडिंग है। यहाँ पे अगेन मैं कल भी बोल के गया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस गाइस, एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने चाचा मम्मा ताया फूफा सभी के साथ इसको चैनल को शेयर कर दो ठीक है। यहाँ पे गाइस एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन लग रही है, ये ट्रेंड लाइन ऐसी है कुछ, ठीक है। ये लगा के भी गया था और मैं बोल के भी गया था कि ये ट्रेंड लाइन जैसे ही घटेगी यहाँ पे अच्छा खासा फॉल तुम लोगों को देखने को मिलेगा। कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है, आई कार्ड्स में यहाँ पे सेक्शन में है या फिर डिस्क्रिप्शन में यस्टरडेज वीडियो लिंक करके उसका नाम है, उसको भी जाके देख लो, ठीक है। प्लीज देख लियो, क्योंकि अगेन बहुत सारे वीडियोस मेरे इंटरलिंक्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे है। बैंक निफ्टी में मैं अगेन स्टिल एक बीरिश मतलब सेंटिमेंट के साथ काम करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ 35,000 का लेवल जब भी कटेगा ना, हो सकता है थर्सडे को कटे ड्यू टू द एक्सपायरी, और अपना ये पहले भी काट सकता है। मतलब कल जहां तक मैं एक्सपेक्ट करूं, कल यार थोड़ा सा साइडवेज रहेगा तो थर्सडे को अच्छी रैली आ सकती है, ठीक है। बट अगर कल काट के काम करता है तो बात अलग होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ मतलब मुद्दे की बात है कि थोड़ा सा चार्ट पैटर्न ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर ये रैली नीचे ले सकते, और जैसे ये 35,000 का ये लेवल कटेगा ना ऑलमोस्ट, तो यहाँ से इसकी रैली 300, 400 या 500 पॉइंट तक की भी ले सकता है, ठीक है। ये इसका 34,500 का ना बहुत ही क्रिटिकल एरिया है गाइस, यहाँ पे इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल्स आ सकते हैं, बिकॉज ये एरिया एक बार टेस्ट हो गया, यहाँ पे भी टेस्ट हो गया, और यहाँ पे तीसरी बार जब आएगा, यहाँ पे अगर रिवर्सल के साइंस मिलेंगे तो यहाँ से फिर गुड मोमेंटम अपसाइड इट कैन हैपन, ओके। इसको देख के काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा मैं अभी और भी बताऊं तो एक पुल बैक आएगा कल, फिर से नीचे जाएगा, और इस एरियाज में जाके बाइंग करनी है, इस एरियाज में सेलिंग करनी है। दो रूल अपने सिंपल से हैं भैया, चार्ट को अच्छे से पढ़ो, वहां पे जाके काम करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, समय लग रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑप्शन में काम मत करो, सिंपल सा फैक्टर है। स्टॉक्स तो अपने काम कर ही रहे हैं। तो चलो गए स्टॉक्स की बात करते हैं। सनोफी, ये भी सारा कुछ ऑलरेडी बना पड़ा है, अभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सनोफी में एक्चुअली मैं बात करके गया था गैस, पिछले जो रिकॉर्डिंग की थी जो सफल नहीं हुई बहुत टाइम वेस्टिंग लगता है मेरे को, पहले रिकॉर्ड दोबारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना एक्चुअली जिस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है गाइस, तो अगेन यहाँ पे 8,000 के टारगेट इजीली आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 7600 का गाइस, ठीक है। 7600 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ से इजीली 8,000 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट आएगा। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मैं बोल के गया था पिछली बार की वीडियो जो थी उसमें कि भैया यहाँ पे एक्चुअली एक बार ये रेजिस्टेंस हो रहा है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे टेस्ट हो रही है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पे जब इस बार आएगा ना, यहाँ पे फिर इसको टेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे फिर टाइम अगर स्पेंड करेगा तो सीधा ऊपर लेके जाएगा। उसका रीजन है कि अगर इसको मतलब कि टेस्ट ही करना होता ना, तो फिर यहाँ पे इतना सारा टाइम स्पेंड नहीं करता। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टॉक ना, हमेशा याद रखना, या तो स्टॉक भाव में टूटेगा प्राइस में, या फिर स्टॉक टाइम में टूटेगा, दैट इज वो वहां पे टाइम स्पेंड करेगा। और अगर यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करे ना, मतलब अगर ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे फिर लेने का भी मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। और यहाँ से स्टॉक भगाता हो जाएगा, और अगर 8,000 के ऊपर निकला तो इस बार ये इसका जो पिछला स्विंग था यहाँ पे कोरोना के टाइम के ऊपर का, तो 9,000 काटेगा ये पक्का। फिर तो जिसको लेना है, जिसके पास अच्छा पैसा है फूकने के लिए, तो यहाँ पे पैसा तुम अपना इंजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 9,000 के टारगेट तुम्हारे अच्छे से आ जाएंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 7600 डिस्क्लेमर, ठीक है। अगला स्टॉक है गाइस हिंदुस्तान फूड्स। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे गाइस, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों से लगातार गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम एक चीज चेक करोगे गाइस, ये इसका सपोर्ट जोन के पास अप्रोच कर रहा है। और ये हमेशा मैं लास्ट टाइम भी बोल के गया था, सपोर्ट के भैया जोन होते हैं, एरिया होता है। कभी भी ये नहीं होता कि अगर 2000 के नीचे चला जाएगा स्टॉक तो वीक हो जाएगा। अगर तुम देखोगे नीचे चला गया, हाँ वीक हो गया, मैंने देख लिया था कितना, फिर ऊपर तो गया ही नहीं ना तो इसलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज रहते हैं, ठीक है। कभी भी उसको एक लेवल नहीं बोल सकते तुम कि ये कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर जब भी मैं भी अपनी वीडियोस में कभी बोलता हूँ, इट इज जस्ट द फैक्ट कि यार तुम इसको अच्छे से समझो कि वो प्लस माइनस लाइक 1 to 5% के बीच में उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। वो हमेशा रेंज रहेगी, ठीक है। कभी भी वैल्यूज नहीं लेता हूँ मैं, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो तुम लोगों को अगर कुछ चीज गलत लगती है तो हो सकता है
तुम्हारा फंड है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइज एक ना यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आ जाएगा किसी दिन। सिंपल सी चीज़ है, 30 मिनट्स के ऊपर ये ट्रेंड लग रही है, ठीक है। जिस दिन ये कट जाएगी यहाँ पे इसका बहुत बढ़िया रैली आएगा। और ये मैं एक चीज़ यहाँ पे बोल देता हूँ, ये जितने 10 कैंडल बने ना, 1 या 2 दिन में सब कुछ कटेगा ये ऊपर के साइड पे, ठीक है। इतनी भी चीज़ ठोक के बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे तैयार रहना, किसी दिन भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगला स्टॉक है गाइज इज्मो का। यहाँ पे गाइज ये 80 रुपए के ऊपर हमने इसकी बाइंग की है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 73, ठीक है। इसके टारगेट मेरे को लग रहे हैं लाइक 90 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 100 का सेकंड टारगेट रहेगा। सीएनसी होल्डिंग में स्टॉक है ये, ठीक है। मार्जिन में अगर करना है तो मार्जिन में भी कर सकते हो, बट अगेन ये थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करके जा सकता है जिस हिसाब से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल। उसके बाद आईसीआईसी सिक्योरिटीज गाइस, कल इस स्टॉक की बात की गई थी, तो ये जो कलाकारी की है यहाँ पे मैंने बताया था कि कल मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक 1 डे के ऊपर बहुत अच्छा बेहतरीन पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक अपनी ऑल टाइम मतलब एक रेंज के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसने आज ओपनिंग गैप अप कर दिया, ठीक है, और वहां से गिर रहा है। तो यहाँ पे अपना भेजा थोड़ा सा लगाया करो। मैंने यहाँ पे ये बताया था कि अगर स्टॉक एक ऊपर खुल गया वहां से अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। और बेस्ड ऑन दिस इतना सा अगर तुम मेरे को चार्ट पैटर्न दिखाओगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल सी चीज सजेस्ट कर सकता हूँ कि भैया ये स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। नीचे नहीं गिर रहा है मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है, मतलब रेंज में है। तो कल इसको सिंपल सा रीजन है इसका, अगर ये 603 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आपको इसका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, अपसाइड मोमेंटम विच कैन कंटिन्यू टिल 610 एंड 615, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहते हो तो कल इसको इंट्राडे में कंसीडर कर सकते हो, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि इसको 603 के ऊपर निकलना पड़ेगा। और अगर कल फिर से गलती से बहुत ऊपर गैप अप खुल जाता है तो नमस्कार है मेरी तरफ से, स्टॉक को मैं पंगे नहीं ले रहा, ठीक है। बाइंग करनी है, सही जगह पे करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। ऑरो फार्मा का स्टॉक गाइस, यहाँ पे मैं कब से बोल रहा था तुम लोगों को 3 दिन से कि भैया इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करना। एंड यहाँ पे इसने अभी आज एस्टेब्लिश कर दिया, तो यहाँ से अपसाइड के पोटेंशियल गाइस 1000 रुपये के आसपास आराम से जाएगा, हंस के जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्रिटिकल सपोर्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। तो जब 1000 रुपये के आसपास जाएगा, उस बेस्ड ऑन दैट एक्शन आई विल टेल यू कि ये 1000 रुपये से फिर नीचे की रैली लेगा कि ऊपर जाएगा, क्या नखरे करेगा देखेंगे उसकी बात फिर से बाद में। बट अभी के लिए यहाँ पे 30 रुपये का मोमेंटम है। आज भी इसको बीटीएसटी के लिए लिया गया है। तो जिन लोगों ने इसको आज लिया है बीटीएसटी के लिए, अगर ये 1000 रुपये का मोमेंटम कल कर देता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो इसको 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है गाइस। इंडस टावर, यहाँ पे तुम लोगों को 240 का सीई दिया होगा मैंने, और यहाँ पे मैं भूल के गया था कि भैया यहाँ पे इसको होल्ड कर लेना, ठीक है। रीजन बीइंग कि ये अभी ये जो एरिया यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, तो ये एक रेंज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है ना, मेरे को लग रहा है ये कार्ड देगा अभी, ठीक है। तो इसको बस थर्सडे तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या काम करता है। क्योंकि इस बार अगर इसका ये सारा का सारा स्विंग कटेगा ना तो 275 और 300 के टारगेट्स भी आ जाएंगे जून के महीने में, मेरे को लग रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से ये काम कर रहा है इंडस टावर। तो इसका देखा जाएगा। आईटीसी गाइस, मैं अगेन बोल रहा हूँ यहाँ पे इट इज अ सेल ट्रेड गाइस फ्रॉम माय साइड, आई एम नॉट गोना बी बाइंग इनफ, ठीक है। तो ये इसका गैप धीरे धीरे फिल कर रहा है, ठीक है। और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मैं बार बार बोल रहा हूँ 215 से लेके 217 के बीच में कहीं पे भी मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे 215 का लाइक ऑलमोस्ट एक गैप फिल होने ही वाला है, ठीक है। तो कल अगर कहीं पे या कहीं पे भी अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल मिलता है विद इन दिस रेंज, राइट, अगर आपको इतने 2 रुपए के एरिया में कहीं पे अगर एक नेगेटिव कैंडल मिलता है तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे लग रही है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन भी कहीं पे ब्रीच होगी तो वहां पे भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, हैवीली इजीली यू कैन एक्चुअली कैप्चर द पॉइंट्स, राइट। भारतीय एयरटेल, तुम लोगों को याद होगा मैं बोल के गया था तुम लोगों को ये स्टॉक, राइट। और स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे कहीं पे इसी एरियाज में बोल के गया था कि भैया ये स्टॉक ऑफ द जून का मंथ में होने वाला है और यहाँ पे इजीली आपके टारगेट 600 रुपये तक के आ जाएंगे बड़े ही आराम से, ठीक है। क्योंकि ये स्विंग जल्दी कटेगा और यहाँ से नेक्स्ट टारगेट 600 का आराम से आएगा। तो यहाँ से जिन लोगों को अच्छे खासे प्रॉफिट आ रहे होंगे तो बता सकते हो, इसको कल इंट्राडे के लिए ले सकते हो, ठीक है। अगर ये स्टॉक 548 मतलब 548 550 के ऊपर निकलता है, इट कैन इजीली गिव यू 5 से 10 रुपये का टारगेट, ठीक है, इंट्राडे में भी। तो इसको कल के लिए भी काम कर सकते हो गाइस इजीली। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस सिम्फनी, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये रेंज कब काटेगा, बट भैया जिस दिन काटेगा आराम से पैसा बनेगा यहाँ पे। एंड अगेन 1500 रुपये का इसमें अपसाइड पोटेंशियल है बहुत ईजी, जिसने अभी भी नहीं लिया है इसको ले सकते हो। एस्कॉर्ट्स, इसमें हम काम करेंगे, ठीक है। अगर इसका 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया था, उसके बाद स्टॉक 3 दिन तक ऑलमोस्ट होल्ड कर गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका नीचे जाने का मोमेंटम नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है, जिस हिसाब से ये काम कर रहा है। तो इसकी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड लाइन नीचे आ गई क्या? तो ये गाइस एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। तो कल जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो आई कैन एक्सपेक्ट कि इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हम फिर से देख सकते हैं। और डेली का चार्ट पैटर्न को मैं देख के यहाँ पे बता सकता हूँ कि 1250 तक ये इजीली जा सकता है। और 1250 के अगर ऊपर ये होल्ड करता है फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 1300 रुपये का रहेगा स्कॉट्स का, ठीक है। और अगेन ये होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसने अभी भी नहीं लिया इसको ले सकते हो गाइस फॉर द टारगेट्स ऑफ 1400 और 1500 एज वेल, ठीक है। तो
तुम्हारी मर्जी है। इसमें स्टॉप लॉस आपका 1100 रुपये का स्ट्रिक्टली लगने वाला है, ठीक है, जिसको होल्डिंग में लेना है। तो ये हैं गए सारे के सारे स्टॉक्स, ठीक है। आज जेंसा टेक की मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे बुलंदियों को छुआ है इसने, ठीक है। तो जेंसा टेक को कल फिर से काम कर सकते हो। 307 रुपये के ऊपर अगर एक स्टॉक कल निकलता है, इट कैन गो टिल 320 325 की एरियाज में भी इसमें इंट्राडे में हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जेंसा टेक को भी कल फोकस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो विद दिस यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में हमने बात की थी यहाँ पे सारी की सारी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो लाइक जीरोधा में काम करते हैं। मैं एक चीज़ समझता हूँ, लाइक आपके पास मल्टीपल ब्रोकर्स होने बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है इस चीज़ की, राइट। सिंपल रीजन है, बिकॉज सम ऑफ द ब्रोकर्स गिव यू सम बेनिफिट्स, अदर ब्रोकर्स गिव यू अदर बेनिफिट्स। तो मेरा सिंपल सा काम है भैया, जो चीज़ें तुम एंजल से ले सकते हो वो तुम्हें जीरोधा नहीं देने वाला है। जैसे जीरोधा में जीटीटी ऑर्डर लग जाता है, वो एंजल में नहीं होता है, ठीक है। एंड एंजल ब्रोकिंग में यू कैन एक्चुअली बाय द स्टॉक्स इन मार्जिन गाइज, ओके, एंड यू कैन एक्चुअली होल्ड द स्टॉक इन सीएनसी एज वेल। अगर मेरे पास लाइक ज़्यादा पैसे नहीं है तो मेरे को लग रहा है कि स्टॉक को मेरे को इसमें स्विंग ट्रेड करना है, बट सीएनसी में अगर वो स्टॉक सपोज करो मारुति का 7,000 रुपये का स्टॉक है, बट मेरे को है कि भाई कम पैसे हो जाए बट अगेन इसको 4-5 दिन के लिए मैं होल्ड कर लूँ, तो वही स्टॉक आपको 500 या 1000 रुपये में मिल जाएगा मार्जिन में, ठीक है। जबकि ये फैसिलिटी उसमें नहीं है जीरोधा में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एंजल ब्रोकिंग में आप अपना अकाउंट ओपन कर लो। सिंपल सा इसका लिंक है bit.ly/Samaria Demat गाइज। अगर आप इस लिंक से ओपन करते हो आपको 7,000 या 8,000 रुपीज़ के अलग बेनिफिट्स एसेंशियली इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है काम, ठीक है। नील कमल इज गोइंग साइडवेज। नील कमल में मैंने देखा नहीं यार आज क्या हुआ है, तो नील कमल को एक बार चेक कर लेते हैं। बढ़िया पैटर्न लग रहा है इसका भी, ऑलराइट। तो यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस कर लेना, ये ट्रेंड लाइन इसकी भी ऑलमोस्ट कट जाएगी जल्दी। तो यहाँ पे भी एक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तुम इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कल अगर ये 2325 के ऊपर निकलता है, यू कैन इजीली टेक द प्रॉफिट स्टिल 2400 गाइज। यहाँ पे इजीली तुम लाइक 15-20 रुपये या 20 तक आराम से इसमें इंट्राडे में भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड द फैक्ट कि यहाँ पे इसका ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, जहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी, राइट, अपसाइड पे। तो यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट ये टाइम पूरा हो गया। यहाँ पे फिर से इसने BTST एक्शन किया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, तो यहाँ से फिर से इसकी रैली ऊपर की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रख लेना कल के लिए। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इज सनोफी, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं। सनोफी की 9,000 के टारगेट्स आ जाएंगे CNC में, बट इमीडिएट टारगेट्स आर 8,000, ठीक है। TCPL पैक, इसको छोड़ दो स्टॉक को। TCPL पैक ये थोड़ा सा साइडवेज में जा रहा है, अभी मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, साइडवेज में जा रहा है एक्चुअली। आई फील एक बार ये 470 का एरिया टेस्ट कर सकता है, या फिर इसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखना, क्योंकि ये ट्रेंड भी अभी ब्रीच होने के कगार के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से भी एक्चुअली इसको सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को। तो अगर ये कल इसके ऊपर निकलता है तो वी कैन सी एक्चुअली 510 500 के ऊपर भी अगर जाएगा तो हो सकता है अपना ये पिछला जो स्विंग है इसका, ये वाला 509 के ऊपर का, सॉरी 540 का, तो इसको भी काट सकता है। मतलब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर है। TCPL पैक, ठीक है, पैकेजिंग का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। तो अगेन इसमें थोड़ा सा कॉशियसली काम करना, ठीक है, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक मैराथन, तो तुमको पता ही है आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। धनी फिर से ऊपर है, और फार्मा की बात हो गई है। आरती सरफेक्टेंट इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इसको ले सकते हो CNC में भी, ठीक है। धनी लॉग्ड इन अपर सर्किट, मैराथन डन। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया गाइस। 300 रुपये की PE मैंने उस दिन होल्डिंग जो बताई थी आपको, मैंने लेके रखी थी पोजीशन में, राइट। तो आज 500 रुपये तक के टारगेट इजीली आ गए थे, मैंने निकाल दिया था इसको सुबह प्रॉफिट में। होल्ड विद द SL कॉस्ट टू कॉस्ट। अच्छा, ये कुछ और है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी लोग बोल रहे थे मार्केट में बैंक निफ्टी की रैली पेंडिंग है मैं अकेला बंदा था जो बोल रहा था मार्केट में पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो इसका काम है। मेरे को लग रहा है एक बार जहर निकलने की प्रक्रिया हो जाएगी और ये नीचे जाएगा, ठीक है। और आज इसने दिखा दिया है, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बुधवार और वीरवार 2 दिन के दिन है, तो इसमें चेक कर लेंगे हम लोग क्या सपोर्ट है। मतलब अगेन आई विल बी गिविंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ कोर्स ड्यूरिंग लाइव मार्केट टुमारो, देख लेना कल फिर से। यहाँ पे भी आज लाइक अगेन स्कैल्पिंग की थी 2-3 बार, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हुए, ज़्यादा नहीं हुए कुछ। पोर्टर हाउस, ठीक है, इसको ले लेना, इसको छोड़ना मत। इसको 178 के पास अगर, हाँ नीचे आ गया क्या, फिर से बेइज्जती करा दी इसने ओके, एनीवेज नो प्रॉब्लम गाइस। ये लॉन्ग टर्म CNC होल्डिंग के लिए स्टॉक है, ठीक है। इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तुम अगर देखोगे ये दिख रहा है ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे खोने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना है
मन की शांति के लिए 140 का स्टॉप लॉस लगाना है ना, थोड़ा सा बड़ा है, आई नो दैट, डोंट वरी, बट स्टिल इट इज अ बाय। इसको सेल नहीं करना है क्या स्टॉक को, मैं बोल रहा हूँ, इजीली कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, मैं बोल के गया था कि गाइस 35,000 का कॉल ले लो और यहाँ से 35,150 और 250 के बीच एरियाज में से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। एंड इफ यू विल सी दिस थिंग एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में, तो ये यहाँ से ऊपर गया था, राइट, बैंक निफ्टी करीबन यहाँ पे मैं बोल के गया था, और एकदम 200 और 150 से 200 के 250 के बीच में ही यहाँ से रिवर्सल आया। क्यों आया? क्योंकि ये इसका पिछला रेजिस्टेंस जोन था, इसी एरियाज में से ये नीचे आया। ये कलाकारी को साफ किया जाए, ये दिख रहा है, ये एरियाज इसके इंपॉर्टेंट थे, ये दिख रहा है, ये जोन, तो इसीलिए मैं बोल के गया था ये ऑलमोस्ट इस जोन में से रेजिस्टेंस ले सकता है, तो इसका थोड़ा सा स्कैल्पिंग का ही ट्रेड आने वाला है, ठीक है। तो ये भी हो गया। आज सारे के सारे पेनी स्टॉक्स जितने भी थे सारे भाई सब ऊपर सर गए, 18%, 10%, 10%, 6.5, ये भी 10 पूरा कर गया है। 5%। तो अगेन एक चीज बोलूंगा यार, मेरे को नहीं पता तुम लोग मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इतना झिझक क्यों रहे हो आने के लिए, बट अगेन जिन लोगों को है कि भैया कुछ वैल्यू लेनी है प्रीमियम चीज के लिए, तो पेनी स्टॉक्स में प्लीज इन्वेस्ट कर लिया करो। इट इज जस्ट 777 गाइस फॉर वन स्टॉक आई चार्ज, अर्लियर इट वाज 2000 रुपीज, जो कि अभी डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रही है, ठीक है। और अभी मैंने ऑफर भी निकाला है, ये ऑफर है गाइस, फॉर वन स्टॉक आई विल बी चार्जिंग 777, 2 स्टॉक्स के लिए 1456, ठीक है, ऐसे करके सारी चीजें, और 7 स्टॉक्स इफ यू वांट इट विल बी इजीली बी अवेलेबल फॉर 4570, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पेनी स्टॉक्स के रूल्स हैं, ये इसको पढ़ लेना जिस किसी बंदे को लेने हो तो, ठीक है। तो भैया ये पेनी स्टॉक्स के रूल्स हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है, बिकॉज ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस के ऊपर ही अगर तुम अगर तुम्हें समझ लगती है तभी एक्ट करना, अदरवाइज पेनी स्टॉक्स लेने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरे सारे पेनी स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं, मतलब 100, 500, 1000% के रिटर्न उसमें आते हैं, एंड अगेन मैं होल्डिंग करता हूँ उसमें लॉन्ग टाइम के लिए। जेंसा टेक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इसमें, अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे नियर बाई 10,000 प्लस, यहाँ पे सुबह 7,000 का दिखा रहा था, उसके बाद सुबह यहाँ पे 10,000 के प्रॉफिट्स भी आ गए, एंड इसको अभी होल्डिंग में रख रहा हूँ मैं स्टिल, ठीक है। कल निकाल दूंगा अगर अच्छा खासा में मोमेंटम आता है तो, ठीक है। उसके बाद इज्मो भी हमने लिया, इसको भी होल्डिंग में पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। स्कैम है भाई साहब, स्कैम है, मार्केट में पैसा नहीं बनता भाई। भैया रिस्क लोगे नहीं तो कैसे बनेगा। आईपीओ इसका आ रहा है पेटीएम का, कितने लोग लेंगे आईपीओ इसका पेटीएम का, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, दोज ऑफ यू हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाय पेटीएम आईपीओ, ठीक है। तो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में लगी होंगी, एंड अगेन अगर तुम लोगों को मेरे रोज के एनालिसिस से कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। और तुम लोग कमेंट करके ये भी चीज बताओ कि तुम कौन से स्टॉक में कल इंट्राडे करने वाले। आज मैंने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, तो एक बार बता देना मेरे को वो भी कमेंट करके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने चाचा मामा ताए फूफा सभी के साथ इसको शेयर कर दो। तो गाइस दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं।